रमज़ान मुबारक रहमतों और बरकतों का महीना, माह मुक़द्दस का दूसरा अशरा, रहमतें, बरकतें, फजीलतें समेट लें। फर्जंदान इस्लाम 13वें रोज़े की सहरी की तैयारी में मसरूफ़, घरों, बाज़ारों, होटल्स में चहल पहल। ननकाना, साहब, भक्कर, लालियां समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। लाहौर में भी बादल छा गए। शहर में आज बारिश का इम्कान। वास्ता को पेश की अलर्ट रहने की हिदायत। कराची से खैबर तक कौम की एक ही आवाज़, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुल्क भर में यौम पाकिस्तान मिली जोशो जज्बे से मनाया गया। मुसल्लह अफवाज की शानदार रिवायती परेड इस्लामाबाद के शक्करपड़ियां ग्राउंड में हुई। बरी बहरी और फजाइया के दस्तों ने पेशा वराना महारत का मुजाहिरा किया। JF-17, थंडर, F-16 और दीगर तैयारों ने सलामी पेश की। एयर मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू की क़यादत में लड़ाका तैयारों का शानदार फ्लाई पास। चीन और आज़रबाईजान के दस्तों की परेड में खसूसी शिरकत। सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान मेहमान खसूसी थे। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर दिफा और मुसल्लह अफवाज के सरबराहान तकरीब में शरीक हुए। पाक फौज के जवानों ने पेशा वराना महारत की धाक बिठा दी। 10,000 फुट की बुलंदी से फ्री फॉल जंप का मुजाहिरा। रेंजर्स के दस्ते ने वेपन कंट्रोल का मुजाहिरा किया। जवानों ने एक से जायद फॉर्मेशंस में राइफल को हवा में उछालकर खूब दाद समेटी। परेड में जदीद तरीन सामान हर्ब की नुमाइश ने दुश्मन पर धाक बिठा दी। पाकिस्तान में तैयार रॉकेट सिस्टम भी शुरका की तवज्जो का मरकज बना रहा। पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। कौम और मुसल्लह अफवाज किसी भी जारहियत का जवाब देने के लिए हमा वक्त तैयार हैं। दहशतगर्दों या किसी भी ग्रुप की जानिब से पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी का यौम पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। का मुल्क को अनगिनत चैलेंजेस का सामना है। सियासी जमातें ज़ाती मफादात एक तरफ रख कर मुल्क को मुश्किलात से निकालें। पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। भारतीय हुकूमत के खिलाफ कश्मीरियों की जद्दोजहद की हिमायत करते हैं। आलमी बरादरी मासूम फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवाने के लिए किरदार अदा करे। मरबूत पॉलिसी इस्लाहात के जरिए मौशी बहाली और इस्लाहात के लिए पुरअज़्म है। उम्मीद है इक़दामात से मौशी इस्तेहकाम आएगा और हम महंगाई की मौजूदा लहर पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यौम पाकिस्तान पर पैगाम। कहा, अनथक मेहनत और मुसलसल सियासी जद्दोजहद से जनूबी एशिया के मुसलमानों के लिए अलहदा वतन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, तामीर पाकिस्तान के लिए तहरीक पाकिस्तान वाले जज्बे की ज़रूरत है। करारदाद पाकिस्तान की तरह आज करारदाद तरक्की पाकिस्तान वक्त की अशद ज़रूरत है। नौजवानों को काम और काम की करारदाद को अपनाना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गड्डापुर की यौम पाकिस्तान पर कौम को मुबारकबाद। वतन अजीज़ के लिए जाने कुर्बान करने वाले शोहदा को सलाम। कहा, सब तमाम वाबस्तगियों से बाला होकर किरदार अदा करें। पाकिस्तान के कारोबारी अफराद भारत से तजारत की बहाली चाहते हैं। भारत के साथ तिजारत खोलने से मुतालिक जायजा लेंगे। वज़ीर ख़ारिजा इसाक डार की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, PTI हुकूमत जाते जाते बारूदी सुरंगें बिछा कर गई। दुनिया की 24वीं मईशत को 47वीं बनाने वालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। डोनाल्ड डू की अहलिया को धमकियों का मिलना अफसोसनाक है। किसी को इलेक्शन से मुतालिक शिकायत हैं तो ट्रिब्यूनल से रुजू करे। अफगान हुकूमत के एक्शन न लेने पर पाकिस्तान ने हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई की। नवाज शरीफ उम्रे पर जा रहे हैं, इसके बाद लंदन जाएंगे। राना सनाउल्लाह की बरक्स राना मुबशर के साथ बेगुफ्तगू। कहा, अली अमीन गंडापुर जब तक बानी PTI और विफाक को जवाब देते रहेंगे ओहदे पर फायज रहेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के साथ ज्यादती PTI ने की। रिलीफ वो एस्टैब्लिशमेंट में चाहते हैं। राना सनाउल्लाह की सेनेट या ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेने की खबरों की तरदीद। कहा, असम्बली की मुद्दत कम करने के बारे में सोचा जा सकता है। FBI ने ताजरों की लाजमी रजिस्ट्रेशन से मुतालिक स्कीम का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इब्तिदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, कोयटा और पेशावर से होगी। ताजरों से टैक्स दुकान की सालाना रेंटल वैल्यू के हिसाब से वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार को सालाना कम अज कम 1200 रुपये इनकम टैक्स देना होगा। स्कीम का इतलाक 1 अप्रैल से होगा। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से होगी।
इस्लामाबाद में छोटे मकानात के प्रॉपर्टी टैक्स में बड़ा इजाफा। 140 मुरब्बा गज वाले मकान का सालाना टैक्स 25,000 से 35,000 रुपये मुकर्रर। 200 मुरब्बा गज के मकान पर 37,000 से 46,000 रुपये अदा करना होंगे। 300 मुरब्बा गज के मकान पर 60,000 से 83,000 रुपये तक टैक्स आयद। 400 मुरब्बा गज के मकान का प्रॉपर्टी टैक्स 1,10,000 से 1,52,000 रुपये मुकर्रर। बड़े मकानात और फार्म हाउसेस पर बोझ नहीं डाला गया। ऐवान सदर में सऊदी वजीर दिफा को निशान पाकिस्तान का एजाज देने की तकरीब। सदर आसिफ अली जरदारी ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान को निशान पाकिस्तान से नवाजा। वजीर आजम शहबाज शरीफ, वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद भी तकरीब में मौजूद थे। वजीर आजम शहबाज शरीफ से सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की मुलाकात। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इलाकाई अमन व सलामती और खिते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सऊदी वजीर दिफा ने यौम पाकिस्तान की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी मदऊ करने का पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। सऊदी वजीर दिफा सदर ममलकत आसिफ अली जरदारी से भी मिले, सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। शहजादा खालिद बिन सलमान की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात। शहजादा खालिद दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वतन वापस रवाना, आर्मी चीफ ने रुखसत किया। ऐवान सदर में सिविल एजाजात देने की तकरीब। सीनियर सियासतदान राजा जफरुल हक, साबिक वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह, डॉक्टर शमशाद अख्तर, एयर मार्शल रिटायर्ड नजीब अख्तर को निशान इम्तियाज से नवाजा गया। हफीज़ कुरैशी मरहूम को न्यूक्लियर साइंस, असलाउद्दीन सिद्दीकी को खेल और इफ्तिखार आरिफ को अदब में खिदमात पर निशान इम्तियाज दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोहम्मद अकरम को हिलाल इम्तियाज दिया गया। नायला कयानी को कोहपेमाई और फ़ाखिर महमूद को अदाकारी के शोबे में खिदमात पर सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कराची में मुख्तलिफ शोबा हाय जिंदगी में नुमायां खिदमात सर अंजाम देने वाली 76 शख्सियात में सिविल एजाज़ात तकसीम किए गए। अदाकार अदनान सिद्दीकी, माहिदाए शीमा करमानी को तमगा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया। मुफ्ती मुनीब, मिर्जा इख्तियार बेग, आरिफ हबीब, साबिक IG कलीम इमाम को सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। गवर्नर हाउस कोयटा में 15 अफराद को सदारती अवार्ड से नवाजा गया। गवर्नर हाउस पंजाब में होने वाली तकरीब में अदाकारा जुगन काजिम, सजल अली समेत दीगर शख्सियात में सदारती अवार्ड तकसीम किए गए। पूछे जो नाम कोई तुम पाकिस्तान बताना। यौम पाकिस्तान की मुनासबत से नगमा भी जारी किया गया। तहरीक पाकिस्तान से पाकिस्तान बनने तक के सफ़र की इंतहाई खूबसूरत अक्कासी। गवादर में यौम पाकिस्तान की मुनासबत से परेड, आर्मी, नेवी, FC, कोस्ट गार्ड, लेवीज, पुलिस और FC दस्तों की शिरकत। पाकिस्तान नेवी का बैन शायकीन की तवज्जो का खास मरकज रहा। गिलगित बल्तिस्तान में 23 मार्च की मुनासिबत से खुसूसी तकरीबात मुनक्किद की गई। बाब गिलगित के मकाम पर परचम कुशाई, फोर्स कमांडर गिलगित बल्तिस्तान मेजर जनरल काशिफ खलील और दीगर आला हुकाम की शिरकत। दुनिया की बुलंद तरीन इमारत बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तानी परचम छा गया। इमारत यौम पाकिस्तान के मौका पर सब्ज और सफ़ेद रंग से जगमगा उठी। कौमी दिन की मुनासिबत से पाकिस्तान के कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस ले ली। न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए दस्तयाब होंगे। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, PCB हुकाम से मुलाकात के बाद रिटायरमेंट का फैसला वापस लिया। मुल्क के लिए परफॉर्म करके खुशी होगी। जमीन से प्यार का आलमी दिन। दुनिया के 180 ममालिक में रात अर्थ आवर मनाया गया। पार्लियामेंट हाउस समेत मुल्क भर की अहम सरकारी इमारतों की रोशनियों को 1 घंटे के लिए गुल कर दिया गया। अर्थ आवर मनाने का मकसद
कुराए अर्ज को माहौलियाती आलूदगी के असरात से बचाना है। और मौसम बहार आ गया। लाहौर के जिलानी पार्क में जश्न बहारा की मुनासिबत से फूलों की नुमाइश, आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगजेब ने नुमाइश का इफ्तिताह किया।